आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू सैयदतुन निसाउल आलमीन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शायरी और उनके कहे गए कलाम पर मबनी है। ज़ाहिर है बीबी के कलाम का अहाता इस मुख्तसर वीडियो में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी रूह की बालीदगी और रूहानी दर्जात की बुलंदी के लिए बीबी के कलाम का कुछ हिस्सा हम आपकी खिदमत में आज की इस वीडियो में पेश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, कामिल सलमान अल जबूरी ने दीवाने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से बीबी सलामुल्लाह अलैहा के वो मरसिये और नौहे इकट्ठे किए हैं जिनका ज़्यादातर हिस्सा बीबी ने अपने वालिद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से लेकर अपनी शहादत के दरमियानी अरसे में फरमाया या कहा। नाजरीन, कामिल सलमान अल जबूरी बयान करते हैं कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने निहायत फसीह बलीग और मारिफत की बुलंदियों पर फायज़ अपना इज़ाई कलाम दुनिया के लिए छोड़ा है, और ये दरमियानी अरसा जिस गम और मुसीबत में गुजारा है उसका इजहार उन्होंने अपने मरसियों और नौहों में किया है। दुख्तर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल खुदा की जांगुदाज रहलत के सदमे पर ऐसे नाखुशगवार हवादिस का सामना करना पड़ा कि आपकी बकसरत गिरियाओजारी ने मदीना के लोगों को परेशान कर दिया। गहरे मानी के हामिल अशआर के बातिन की खूब अक्कासी करने वाले बेहतरीन कलाम में आपका वो कसीदा भी शामिल है जिससे गम ही गम टपकता है। उस कसीदे के अशआर में सोजो गुदाज और तड़प अपने जोबन पर है। आपका हर शेर अश्क फिशानी नहीं लहू अफशानी करता है, क्योंकि आपके दिल में गमो अंदोह का एक तूफान बरपा था जो अपनी शिद्दत के बाइस आश्कार हुआ। अपने प्यारे बाबा जान रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में आपने जो रिसाई अशआर कहे, उनमें से हर शेर में हुजूर की रहलत व जुदाई का गमो मलाल साफ तौर पर झलकता है। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फसीह बलीग कलाम धीमे और पुरएतमाद उसलूब का हामिल है। आपके अशआर अपने मकसद की अजमत और मौजू की वक़्त के बाइस क़ारीन के दिल में गमो अंदोह को खूब उभारते हैं। नाजरीन, कामिल सलमान अल जबूरी के इकट्ठे किए गए उस दीवान का फ़ारसी तर्जुमा सैयद महमूद महफूजी मूसफ़ी ने फ़ारसी में किया है, जबकि इसका उर्दू तर्जुमा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर जाबिर हुसैन साहब ने किया है, जो उर्दू अदब के उस्ताद हैं और दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। नाजरीन, सैयद महमूद महफूजी मूसवी, जिन्होंने इस दीवान का फ़ारसी में तर्जुमा किया है, बयान करते हैं कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अशआर के ज़िमन में उम्दा अमर ये है कि ये उन कीमती और ज़िम्मेदाराना अशआर का नमूना है जो पैगंबर खुदा खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे गए हैं। आपसे मंसूब अशआर बलिहाज़ मौजू दो तरह के हैं। एक किस्म उन अशआर की है जो रसूल खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ और शान व मंजिलत में बयान किए गए हैं, जबकि दूसरी किस्म उन अशआर की है जिनमें अपने अदीमुल मिसाल वालिद गिरामी रसूल खुदा खातिमुल मुरसलीन की रहलत पर और बादज रहलत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ होने वाले जुल्म व सितम पर गिरियाओजारी और इजहार सोजो गम किया गया है। दीगर मौज़ूआत पर बीबी सलामुल्लाह अलैहा के अशआर बहुत ही कम हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने विलायत के दिफा, इनहराफ, बेहिसी और ईमान के बिना अमल के खिलाफ एक मुनफरिद किरदार अदा किया। उसी तरह बीबी सलामुल्लाह अलैहा के मरसियों और नौहों में छुपे पोशीदा मतालिब और राज उस वक्त के उन हालात की बेहतरीन अक्कासी करते हैं जो बीबी सलामुल्लाह अलैहा के ख़ानदान को दरपेश थे। नाजरीन, हम इस वीडियो में बीबी के कलाम का उर्दू तर्जुमा पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं।
ताकि इसकी आम फहमी बरकरार रहे। बीबी सलामुल्लाह अलैहा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत पर गिरिया करते हुए फरमाती हैं, खातिमुल अंबिया की रहलत के बाद मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और मेरा गिरियाओ फुगा आश्कार हो गया। फिर फरमाती हैं, आप पर इस्लाम भी गिरिया कुना हुआ जब वो लोगों के दरमियान अजनबी जैसा हो गया। ऐ काश आप देखते कि जिस मिंबर पर आप तशरीफ रखते थे उस पर रोशनी के बाद तारीकी छाई है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, मेरी मौत जल्द मेरे करीब कर दे कि मेरी जिंदगी पर जुल्मत का गलबा होने लगा है। नाजरीन, इसी तरह बीबी सलामुल्लाह अलैहा रसूल अकरम पर कहे गए अपने एक दूसरे मरसिये में फरमाती हैं, बाबा जान, आपकी रहलत के बाद ऐसे ऐसे मुश्किल मसाइब व मसाइल पेश आए कि अगर आप हयात होते और उन्हें देखते तो वो यकीनन इतनी मुश्किल सूरत में वुकू पजीर ना होते। नाजरीन, फिर बीबी फरमाती हैं, जब आपने हमसे पर्दा फरमाया तो एक गिरोह हम पर हमला आवर हुआ, हमें कमतरो कमज़ोर समझा और हमारी तमाम नेकियों को ताराज किया। इसी मरसिये में वो आगे बयान फरमाती हैं, हम पर जुल्म करने वाले अनकरीब जान लेंगे कि कल रोज़े क़यामत मैं उन जालिमों के सामने कैसे खड़ी होती। फिर बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने इसी मरसिये में फरमाया है, आपके रहलत फरमाते ही कुछ लोगों ने अपने दिलों में पोशीदा तमाम खबासतें हमारे सामने खुलकर जाहिर कर दी और तमाम मीरास को गस्ब कर लिया। नाजरीन, फिर बीबी ने फरमाया, जो भी गिरोह अल्लाह के नज़दीक कोई मकाम व मर्तबा रखता है वो रसूल खुदा के अजीज़ो अकारिब के नज़दीक भी ख़ास मकाम व मंजिलत रखता है। नाजरीन, इसी तरह एक तीसरे मरसिये में बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने जो अशआर कहे हैं उनका तर्जुमा कुछ यूं है, वही लेकर उतरने वाला फरिश्ता जिब्राईल अमीन आपके तवस्सुत से हमारी ज़ियारत को आता था। आप दुनिया से चले गए तो जिब्राईल ने भी हमारे सामने आना तर्क कर दिया और तमाम नेकियां भी रूपोश हो गईं। नाजरीन, फिर बीबी ने फरमाया, हम एक ऐसी तकलीफ में मुब्तला हो गए कि अरब व अजम में कोई भी ऐसी मुसीबत में मुब्तला नहीं हुआ। फिर बीबी फरमाती हैं, जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हमारी आंखें सलामत हैं तब तक हम आप पर गिरिया कुना रहेंगे और आप पर मौसम बरसात की बारिश की मानिंद आंसू बहाते रहेंगे। नाजरीन, बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ अशआर में अपने दुख और गम का इजहार कुछ यूं फरमाया है, बाबा जान, जब भी आपको देखने का इश्तियाक बढ़ता है मैं ज़ारो कतार रोते हुए आपकी कब्र मुताहर की ज़ियारत करती हूँ और आहो फुगा के साथ शिकवा करती हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं पाती। ऐ आसूदा खाक होने वाले मेरे बाबा जान, आपने रहलत फरमाकर मुझे रोना सिखाया। आपकी याद ने मुझे अपने तमाम ज़ाती मसाइब भुला दिए। आप अगरचे ज़ेरे खाक तन्हा होकर मेरी नज़रों से ओझल हो गए हैं, लेकिन मेरे गमज़दा दिल से आप नहीं निकल सकते। नाजरीन, इसी तरह 10 अशआर पर मबनी एक मरसिये में बीबी ने अपने गम और दुख को कुछ यूं बयान किया है, बाबा जान, आप मेरे लिए ऐसे ऊंचे मजबूत पहाड़ की मानिंद थे जिसके गहरे साए और कवी कामत की पनाह में मैं सुकून व इत्मीनान महसूस करती थी, लेकिन आपकी रहलत के बाद आज मुझ पर खुर्शीद रोजगार की तरह चिलचिलाती धूप पड़ रही है। बाबा जान, आपके बाद मुझे अपने इर्द गिर्द कोई आप जैसा मजबूत मुहाफिज नजर नहीं आता। मुझे मालूम है कि मेरी बेहतरीन हिफाजत करने वाले और मेरा दिफा करने वाले मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मेरे सर पर चील कव्वे अपने पर फैलाए मंडला रहे हैं और मैं उनके खंजरों और नेज़ों जैसे परों के घेरे में आ चुकी हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे साथ जो कुछ हुआ उस पर तू मुझे सब्र अता फरमा। नबी पाक रहलत फरमा चुके हैं और उनकी रहलत से मेरी जिंदगी की खुशियों का चिराग गुल हो गया है।
اے میری آنکھ ہر صبح خوب گریا کیا کر، اور میرے دل کے اس عظیم زخم پر تو اپنی پوری قوت و ہمت کے ساتھ اشک فشانی کیا کر۔ ناظرین، پھر بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے کچھ اشعار میں اپنی کیفیت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب موت نے میرے بابا جان اور مجھے ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جاں گداز پر میں نے اپنی غمزدہ جان یعنی خود سے ہی اظہار تعزیت کیا تھا۔ ناظرین، کامل سلمان الجبوری نے ذرہ نامی ایک آہ و بکا کرنے والی عورت کے خواب کو بیان کیا ہے کہ اس نے خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے ایک جانب کھڑی ہیں اور اس عورت سے فرما رہی ہیں کہ یہ کلام پڑھو: اے میری آنکھوں، جم کے اشک فشانی کرو کہ آنسوؤں کی برسات میں کمی نہ آنے پائے۔ اس شہید پر خوب گریا کرو جس کے سینے کو کوٹ کوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا گیا۔ بوقت شہادت میں اس کی تیمارداری کے لیے موجود نہ تھی اور نہ ہی وہ کوئی مریض تھا۔ ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب حسنین کریمین کی پرورش کے دوران بھی چند اشعار کہے، جن میں سے کچھ یوں ہیں: اے بیٹے حسن، اپنے والد جیسے بنو اور حق و حقیقت کے گلے میں پڑے رسے یعنی توق کو اتار پھینکو، اور نعمتوں سے نوازنے والے مہربان اللہ کی عبادت کرو، اور سرنگوں، منتشر خیال اور کم ظرف کی صحبت اختیار نہ کرو۔ ناظرین، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچپن میں کھلاتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: یقیناً میرا بیٹا حسین پیغمبر اکرم سے شباہت رکھتا ہے، جتنی مشابہت رسول اکرم سے رکھتا ہے اتنی وہ علی سے شباہت نہیں رکھتا۔ ناظرین، بی بی سلام اللہ علیہا کے کچھ اشعار مستقبل کی پیش گوئیوں پر بھی مبنی ہیں۔ مثلاً واقعہ کربلا کی پیش گوئی کرتے ہوئے بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے کلام میں فرمایا ہے: میرے بیٹوں میں سے چھوٹا بیٹا جنگ میں شہید کیا جائے گا، میرے بیٹے کو کربلا میں دغا دے کر شہید کیا جائے گا، اس کے قاتل کے حصے میں نفرین، افسوس اور آتش جہنم کی سخت سزا ہی آئے گی۔ اس کے قاتل کو آتش جہنم اپنی انتہائی تہ تک پہنچائے گی، اسے ایسی حالت میں قتل کر دیا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ روز قیامت میرے بیٹے کے قاتلوں کا ایک ایک لمحہ عذاب کی زنجیروں کے ساتھ گزرے گا، اور وہ لمحہ بلمحہ آتش جہنم کی تہ میں اتارے جائیں گے۔ ناظرین مکرم، شعر کا ترجمہ خواہ کتنی بھی خوبصورتی اور فنی مہارت کے ساتھ کیا جائے، متن کی زبان اور اس کی لفظی و معنوی لطافت اور خوبی کو بیان نہیں کر سکتا، خصوصاً جب متن کی زبان عربی ہو کہ جس کا ایک بے انتہا وسیع ذخیرہ الفاظ ہے اور ان الفاظ کے مختلف معانی ہیں۔ بی بی کے اشعار کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جب کوئی عربی جاننے والا ان اشعار کو عربی میں پڑھے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے ناظرین علم سے اسی طرح استفادہ کرتے رہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔